हेलो मनी नाइन। चलिए अब जरा रुक कर लेते हैं एक और ख़ास सेगमेंट का, जिसमें कि हम आपके लिए आज आईपीओ सेगमेंट लेके नहीं आए, लेकिन एक अच्छी जानकारी लेकर के आए। म्यूचुअल फंड आखिर में क्या खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड कहां पर दांव लगा रहे हैं, और ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि शेयरों में एक अच्छी चाल देखने को मिलती है। तो जरा एक एक करके वो तमाम आंकड़े लेकर के आइए जो कि निकल करके आए हैं। म्यूचुअल फंड ने किन शेयरों में फ्रेश एंट्री ली है? SBI म्यूचुअल फंड ने इंडस टावर, बर्जर पेंट्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ICICI प्रूडेंशियल ने SRF, शारदा मोटर, शामी होटल के अंदर एंट्री ली है। HDFC म्यूचुअल फंड ने शारदा मोटर के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं SBI और HDFC दोनों ने ही एंट्री ली है। तो दो तीन जो कॉमन नाम निकल करके आ रहे हैं, वो एक तो निकल करके आ रहा है कि जिसमें हम देख रहे हैं क्राफ्ट्समैन का नाम सामने निकल करके आया है। निपॉन ने लिया हुआ है MS फाइनेंशियल सर्विसेज में, IRCTC में, एशियन पेंट्स के अंदर। कोटक ने किया है एक फार्मा कंपनी, एक बैंक पकड़ा इन्होंने करूर व्यासा बैंक, और एक हैवेल्स इंडिया जो कंज्यूमर ड्यूरेबल की स्टोरी जो देखने को मिल रही थी और गर्मी की चलते लगातार बिक्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। UTI म्यूचुअल फंड ने क्या किया है? LIC हाउसिंग फाइनेंस को खरीदा है। ग्लोबल हेल्थ और विप्रो यहाँ पर इन्होंने ख़रीदारी यहाँ पर की है। ये है निपॉन का और बाकी म्यूचुअल फंड की तरफ से। एक्सिस ने खरीदा है इंडस टावर बड़ा कॉमन नाम निकल करके आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आदित्य बिरला की तरफ से भी यहाँ पर ख़रीदा गया है इंडस टावर को। इसके अलावा जो है एक्सिस ने खरीदा है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आरती इंडस्ट्रीज़, श्री सीमेंट, कैनरा बैंक आदित्य बिरला की तरफ से खरीदा गया है। मीरा म्यूचुअल फंड की तरफ से कल्याण ज्वेलर्स, संसेरा इंजीनियरिंग में खरीदारी की गई है। सर, दो चार जो यहाँ पर कॉमन नाम दिखाई दे रहे हैं, उनमें आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता हुआ दिखाई दे रहा है? अब क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से हमने देखा कि खरीदारी की गई है। इसको जरा साइड में, गेल के अंदर खरीदारी की गई है। भारत फोर्ज है, रामको सीमेंट है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड के कुछ नंबर है, हम चाहेंगे कि इसको साइड में ग्राफिक्स आप लोग चलाते रहिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो नोट कर सके कि म्यूचुअल फंड किस शेयरों में फ्रेश एंट्री ले रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग डेटा सर आप इसे मान रहे हैं? और ये जो फ्रेश एंट्री ली गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से, इनमें से कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपको भी अच्छे लग रहे हो? देखिए विपुल जी, आपने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि देखिए संदीप टंडन के विश्वासघात के बाद से लोगों को डर पैदा हो गया है और अभी हालांकि वो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन फिलहाल मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे इनमें कोई भी स्टॉक अच्छे नहीं लग रहा है। ये मेरी पर्सनल अपनी वो बिल्कुल। है। इंडस टावर को अगर मैं देखता हूँ तो जरूर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अपसाइड का मोमेंटम लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लग रहा। बर्जर पेंट को अगर देखते हैं तो उसमें भी बहुत, चूंकि टायर इंडस्ट्रीज और यहाँ पर क्रूड ऑयल का एक प्राइसेस का अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बाकी शारदा मोटर को देखते हैं तो शायद म्यूचुअल फंड ने ही खरीदा, किसी और ने खरीदा नहीं है। करूर वैश्य बैंक, ग्लेनमार्क ऑलरेडी बहुत ऊपर है, हम अब प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं। तो LIC उतना कुछ अट्रैक्ट, तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो मुझे इसमें बहुत कुछ अट्रैक्टिव स्टॉक्स नहीं दिखाई देते। म्यूचुअल फंड वालों को लंबा सोच के लेके चलते हैं, छोटे मोटे स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत छोटा होता है। आप जब खरीदते हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। अगर उन्होंने खरीदा तो उन्होंने खरीदा सिर्फ 0.3% या 1% पूरे पैसे का, आप खरीदते हो पूरे पैसे का 80%। तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा, जैसे आपने देखा गेल की एक रिकमेंडेशन आई है, अगर आप मनी नाइन के प्रोग्राम को फॉलो करते हो तो गेल तो आपने 200 रुपए पे लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड आज ले रहा है, तो हंस लो उसके ऊपर कि हमने तो 20% पहले ही ले लिया था। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक SIP स्टॉक भी है, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे चुन चुन के स्टॉक में। फिलहाल जो म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स उठाए हैं, इन लेवल्स पर मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैनरा बैंक कैसा लग रहा है सर? अभी क्या यहाँ पर कुछ अपसाइड दिखाई दे रहा है क्या? आज 3.5-4% ऊपर है, 116-117 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर कैनरा बैंक पे ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, आपके चुन चुन के स्टॉक पे भी 110 और 121 पे 2 बार मैंने दिया था। 110 वालों को तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 121 वालों को थोड़ा नुकसान आ रहा है। एवरेज कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 145 रुपए का टारगेट है। फिलहाल अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, और स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। चलिए, स्टॉक अच्छा है, लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो ये फिलहाल नंबर्स निकल करके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर अब हमारे एक दर्शक हैं शिमला कर जी के नाम से, कह रहे हैं रवि सर कुछ फंड रखे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है?
थोड़ी देर आप रुक जाइए और अभी चुन चुन के का सेगमेंट का ही रुक करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इस बीच बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही इनकरेज करते रहिए ताकि नए नए तरीके से नए नए सेगमेंट्स हम लेकर के आते रहें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो। HBL पावर के ऊपर एक सवाल ले लेते हैं, फिर चुन चुन के का रुख करते हैं। कैलाश चंद्र जी हैं, कह रहे हैं सर जी HBL पावर 280 पर 400 शेयर लिए हुए हैं और अभी क्या करना चाहिए। HBL पावर पे हमने बीच में खबर आई थी और उसके बाद से शेयर को डिस्कस भी किया था बजिंग स्टॉक्स के अंदर। आज भी ऊपर है, 9% ऊपर है, 625 का भाव अब देखने को मिल रहा है और इन्होंने 280 पर लिया हुआ है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है सर। आपको फिर पूछने की आवश्यकता क्या है। सर HBL पावर कैसा लग रहा है आपको? 680 का टारगेट है, वो आता है तो एक बार को फिर से डिस्कस करेंगे। और आपने अच्छी जगह ले रखा है, तो अगर आप बुक करना चाहें तो 650 के आसपास, 640 के आसपास 20-30% मुनाफा बुक करिएगा। 100% तो बिल्कुल नहीं करिएगा। 680 के लक्ष्य एक बार आते हैं तो उन लेवल्स पर वापस से अपडेट लीजिएगा, फिर से वापस चर्चा करेंगे। ठीक है, 680, 650 ये टारगेट आप मन में ध्यान में रखिए। इन लेवल्स पे आने पे दोबारा अपना जो है सवाल पूछ लीजिएगा। अंकुश जी परेशान है, कह रहे हैं, और अंकुश जी जैसा सवाल बहुत लोगों का है कि सर अभी बैंक निफ्टी पे सजेशन दीजिए प्लीज़, क्या लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, और बजट के बाद क्या मार्केट में गिरावट आएगी क्या। ये सर सबके मन में ये आशंका है कि बजट के पहले गिरेगा कि बजट के बाद गिरेगा, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि गिरेगा बाजार। अभी आपको क्या लगता है कि बाजार में क्या डर के रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाजार को लेकर के? विपुल जी, एक पुराना डायलॉग याद आ गया, जो डर गया वो मर गया। मुझे ऐसा लगता है मार्केट तो हर एक दिन चलेगी, कुछ स्टॉक्स दौड़ेंगे, कुछ स्टॉक भागेंगे, कुछ स्टॉक डूबेंगे। ये मार्केट का सिनेरियो है। आपको मनी नाइन के साथ इसीलिए तो बने रहना है। जिन स्टॉक्स की चर्चा करी, आप उन सारे स्टॉक्स को एक बार वापस लिस्ट बनाइए, चेक करिए जाकर। अगर उनमें से किसी स्टॉक ने आपको नुकसान दिया हो तो याद दिलाइए। टनला की बात हम लोग कर रहे थे, पहले था 5%, अब 8% है। आईओबी की चर्चा कर रहे थे, 7% अप है। जेके टायर की चर्चा कर रहे थे, 7.5% अप है। तो स्टॉक्स आपको यहां पर मिलते रहेंगे। मार्केट गिरेगा, बिल्कुल गिरना चाहिए। मार्केट अगर नहीं गिरेगा तो फिर लोग नए कैसे खरीदेंगे, आप लोग कैसे वापस एवरेज करेंगे, कैसे स्टॉक से निकलेंगे। तो मार्केट पे, लेकिन मैंने बताया ये सारा डर सोशल मीडिया का दिखाई देता है। ट्रंप के ऊपर हमला होने के बाद ऐसा लगा था मार्केट एकदम डूब जाएगा, सारे लोगों ने डर फैला दिया। सुबह से टीवी मत देखा करिए, सुबह से चुपचाप बैठ के अपना काम किया करिए। 12 से 1 बजे स्ट्रैटेजी बनाइए और 1 से 2 का शो देखिए, जो समझ में आए वो खरीद लीजिए, जो बता रहे हैं, और स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करिए। 1-2 हफ्ते बाद टीवी को कहिए वाकई थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ हमने नहीं सुना आपको, डर कम हो गया। तो ऐसा ही बनाकर आप रखिए, ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है अभी मार्केट पे पैनिक भी होगा और पैनिक नहीं भी होगा। अच्छे स्टॉक बाय करिए और उसके लिए मनी नाइन को फॉलो करिए। चुनिंदा शेयर जो है वो अच्छे शेयर रखिए पोर्टफोलियो में और निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षमता से ज़्यादा खरीदिए मत, और जो आपने खरीदा है उस पर भरोसा रखिए। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह फॉलो कीजिए। क्या स्टॉप लॉस दिए जा रहे हैं, क्या फंडामेंटल रीज़न दिए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप रणनीति बना सकते हैं। हेलो मनी 9।